हेलो दोस्तों, आज 13 अगस्त 2023 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गूगल ने किया दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को याद, डूडल बनाकर 60वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी है। आज का गूगल डूडल आप देख सकते हैं, भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी का 60वां जन्मदिन मना रहा है। यानी जब आप गूगल खोलेंगे तो आपको इस तरह से इमेज दिखाई देगी और इसे ही हम गूगल डूडल के नाम से जानते हैं। आज जब भी आप गूगल को ओपन करेंगे तो आज श्रीदेवी जी का बर्थडे है। गूगल डूडल के रूप में आपको बर्थडे डूडल दिखाई देगा। श्रीदेवी का जन्म आज के ही दिन 1963 में वर्तमान तमिलनाडु भारत में हुआ था और उन्हें बचपन में फिल्मों से प्यार हो गया और उन्होंने 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म कंधन करुणाई में अभिनय करना शुरू कर दिया था। भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए प्रमुख भूमिकाएं निभाने के नए रास्ते तलाश कर श्रीदेवी जी ने हमेशा के लिए फिल्म उद्योग में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। उन्हें अपने समय की महानतम भारतीय अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। जन्मदिन मुबारक हो श्रीदेवी जी। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक एक्टर और एक्ट्रेस आए और गए, पर श्रीदेवी जी ने लोगों के जहन में अपनी ऐसी जगह बनाई कि आज भी वो सबके दिलों में अमर है। श्रीदेवी जी ने अपने हर एक रोल को बखूबी निभाया, या फिर यूं कहें कि हर एक रोल को जिया है, जिसकी वजह से वो यादगार बन गए। श्रीदेवी के हर एक रोल आइकॉनिक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। भारत ने एक इतिहास रच दिया, चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के रोमांचक फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। चेन्नई में खेले गए फाइनल में मेजबान भारत हाफ टाइम तक 1-3 से पिछड़ रहा था, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही 2 गोल करके भारत ने 3-3 की बराबरी की और आखिरी क्षणों में आकाशदीप सिंह ने गोल कर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। भारतीय टीम के लिए दोस्तों यहाँ पर एक विशेष लाइक तो जरूर बनता है, चौथी बार ये इतिहास रचा है। वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 विधेयक कानून बन गए। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र को मिली। डेटा उल्लंघन पर 250 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। संसद के मानसून सत्र में पास हुए दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी दे दी है। शनिवार को केंद्र सरकार ने इनका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद ये चारों बिल कानून बन गए हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 भी कानून बन गया है, राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई है। और तो और दोस्तों, एफआईआर से लेकर सुनवाई और फैसले तक देश की न्याय व्यवस्था में 10 बड़े बदलाव होने वाला है। केंद्र सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई बदलावों के प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें मॉब लिंचिंग के लिए नए प्रावधान जोड़ना, विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत नियमों में बदलाव और हिट एंड रन मामलों में जवाबदेही तय करना शामिल है। महिलाओं के लिए भी विशेष कानून, अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति की जब्ती भी होगी। भगोड़े आरोपियों की गैर हाजिरी में भी मुकदमा चलेगा। जीरो और एफआईआर से जुड़ा अपडेट भी आएगा। कई कानून है जिन्हें सरल किया गया है, कुछ नए अपडेट भी किए गए हैं। गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत सूचना देना भी जरूरी होगा, कहीं भी एफआईआर दर्ज हो पाएगी। 2027 तक अदालतें ऑनलाइन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। अब डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन में लिखनी होंगी जेनेरिक दवाइयां, नियम नहीं माने तो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के नए नियमों के मुताबिक अब डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाइयां लिखनी होगी। आसान भाषा में कहें तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ यह लिखेगा कि उस बीमारी के लिए मरीज को क्या फॉर्मूला लेना है, न कि किसी ब्रांड की दवा का नाम। ऐसा न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। वहीं दुनिया में 1 महीने में कोरोना के 80% मामले बढ़ गए। 15 लाख केस दर्ज हुए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कम टेस्टिंग, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से यह आंकड़ा बढ़ा है। दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 80% की बढ़ोतरी देखी गई है। शुक्रवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह जानकारी दी। वीकली अपडेट के दौरान डब्ल्यूएचओ ने बताया कि 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कोरोना के 15 लाख नए मामले सामने आए हैं और ये पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि सही आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के समय सभी देशों में टेस्टिंग और मॉनिटरिंग ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कम टेस्टिंग की वजह से भी कोरोना के दर्ज मामले कम हो सकते हैं। बड़ी खबर, अनवर उल हक होंगे पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री। 13 अगस्त को शपथ लेंगे। संसद भंग होने के 2 दिन बाद यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के 2 दिन बाद अनवर उल हक को केयरटेकर पीएम के रूप में चुना गया है। सीबीएसई के छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए, 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 14 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे। कार्यक्रम जारी हो गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने साल 2024 में आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को समय से पूरी कराने की तैयारी कर ली है। वहीं अब घरों में भी सुरक्षित नहीं महिलाएं। डीसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 1 साल में 6 लाख शिकायतें मिली हैं। दिल्ली महिला आयोग की एक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आयोग को मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले सामने आया। सबसे ज्यादा 21 से 31 आयु वर्ग की युवतियां शिकार हुई हैं। आयोग को 1 वर्ष में 6 लाख से अधिक महिलाओं की शिकायतें मिली है। यह खुलासा दिल्ली महिला आयोग की एक रिपोर्ट से हुआ। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शनिवार को इसे जारी किया। बड़ी खबर है, गदर 2 इस साल की सेकंड हाईएस्ट ओपनर बनी है। एक दिन में कमाई
कमाए 40 करोड़ रुपए। OMG 2 10 करोड़ तक सिमट गई है, यानी गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है। मुंबई वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मुंबई वाले सावधान, अगले वीकेंड से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, IMD ने चेतावनी दी है। मुंबई में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है और इस महीने शहर में अब तक हल्की और कमजोर मानसूनी बारिश हुई है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि 18 अगस्त से मानसून में तेजी आने की उम्मीद है। शरद पवार और अजीत पवार की पुणे में सीक्रेट मीटिंग हुई, 1 घंटे तक चाचा और भतीजे में बातचीत हुई, इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। एनसीपी से बगावत के बाद पुणे में हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है। साथ ही बड़ी खबर, मणिपुर के दोनों समुदायों ने पीछे हटने की शर्तें बताई है। मैतेई अपने घर और गांव वापस आई है। कुकी अपने इलाकों में मैतेई को घुसने नहीं देंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुकी और मैतेई दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि दोनों समूह की अपनी अपनी शर्तें हैं। साथ ही दोनों ही पक्ष एक दूसरे की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। अधीर रंजन बोले, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लोकसभा से सस्पेंड होने पर कहा कि विपक्ष की आवाज दबा नहीं पाएगी सरकार। लोकसभा से सस्पेंड कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर लोकसभा से सस्पेंशन वापस नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर वे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली संकट, कटौती की तैयारियां हो रही है। बारिश बंद होने से डिमांड बढ़ गई है। 2280 मेगावाट की 6 यूनिट ठप हो गई है, यानी राजस्थान में बारिश का दौर थमते ही बिजली की डिमांड में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ने से कटौती के हालात बन गए। एनर्जी एक्सचेंज से भी पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। सोमवार से ही इंडस्ट्री के साथ ही नगरपालिका क्षेत्रों, जिला मुख्यालयों पर अघोषित बिजली कटौती की तैयारी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय 1 से 1.5 घंटे की बिजली कटौती की तैयारियां हो रही हैं। वहीं राजस्थान में टिड्डियों के हमले का खतरा, पाकिस्तानी टिड्डियों के अंडों से निकल रहे बच्चे 150 हेक्टेयर में फैले हैं। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने साल 2019 में जो तबाही मचाई, उससे किसानों की आंखों में आंसू ला दिए थे। हजारों किसानों की फसलें चट करने के बाद पहली बार इनका आतंक बड़े शहरों में भी देखा गया। तब ये पता चला था कि ये टिड्डियां इतनी खतरनाक है कि 3 मिनट में एक पेड़ को चट कर सकती हैं। अब एक बार फिर से इन टिड्डियों के हमले का राजस्थान में खतरा बढ़ चुका है। सर्वे में इनके कई जिलों में 155 स्पॉट मिले हैं। जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ कस्बे में टिड्डियों का एक बड़ा दल 150 हेक्टेयर खेतों में डेरा डाले बैठा है। हालांकि अभी अंडों से निकले ही है, लेकिन तेजी से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आई है। 3 लाख तक की सालाना आय वाले भी उठा सकेंगे आयुष्मान भारत योजना का लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने राज्य में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम खट्टर ने कहा कि राज्य में अब 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार भी इस भारत योजना का लाभ उठा पाएंगे। प्रदेश की जनता को ये बड़ी सौगात दी गई है, यानी आयुष्मान भारत योजना में लाभ के दायरे का विस्तार किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की सालाना आय वाले सभी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग महज 1500 रुपए जमा करके लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 15 अगस्त से इस योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट शुरुआत हो जाएगी। LIC चीफ का बड़ा बयान आया। अडानी ग्रुप में निवेश से नहीं हुआ कोई नुकसान। पीएम मोदी ने संसद में LIC की जमकर तारीफ की, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिला। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने भी उनके भरोसे के लिए आभार जताया और बताया कि अडानी की कंपनी में निवेश से LIC को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बड़ी खबर, SBI बैंक के इन ग्राहकों का डेबिट कार्ड एक्सपायर होने पर अपने आप रिन्यू नहीं होगा। बैंक ने इसकी वजह बताई है। यानी होता क्या है दोस्तों की SBI की ओर से आमतौर पर ग्राहकों का डेबिट कार्ड एक्सपायर होने पर ऑटोमेटिक रिन्यू कर दिया जाता है। अगर किसी ग्राहक का खाता वित्तीय समावेशन के तहत आता है और बीते 12 महीने से डेबिट कार्ड से कोई भी लेन देन नहीं किया गया है, तो उस SBI की शाखा पर जाकर अपने डेबिट कार्ड को रिन्यू करना होगा। अब दिल्ली होगी साफ अभियान की शुरुआत। प्रत्येक वार्ड में टीमें कूड़े पर नजर रखेगी। आम आदमी पार्टी ने राजधानी के अंदर अब दिल्ली होगी साफ अभियान की शुरुआत की है। 3000 टीमों का गठन किया गया। वहीं अयोध्या, हरिद्वार समेत इन तीर्थ स्थानों पर लग्जरी बस से मुफ्त यात्रा कर सकेंगे बुजुर्ग। अरविंद केजरीवाल सरकार का यह प्लान है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत द्वारकाधीश के लिए जा रहे बुजुर्ग श्रद्धालुओं से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। शनिवार को इस योजना के तहत 73वीं ट्रेन यात्रियों को लेकर गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में किसानों के पक्ष में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शनिवार को बैठक हुई, जिसमें 3 बड़े फैसले हुए। पहला यह कि अब तक जो किसान प्राधिकरण से प्राप्त आबादी की जमीन पर घर नहीं बना पाया, वे अब बिना विलंब शुल्क के निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते अगर उन्होंने परिवार के बाहर बेच दिया तो सामान्य भूखंडों की शर्तें लागू होगी। दूसरा अपडेट है, किसानों को आवंटित आबादी भूखंडों के उप विभाजन की न्यूनतम सीमा 40 मीटर कर दी गई है, जो कि अब तक 120 मीटर थी। बशर्ते यह विभाजन मूल काश्तकार और उनके अधिकारीगण के बीच नियोजन के नियमों को ध्यान में रखते हुए होगा। तीसरा अपडेट है, ग्रामीण आबादी पर निर्माण की अधिकतम ऊंचाई नोएडा के समान करते हुए 11 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर कर दी गई है। बड़ी खबर है, बैंक लोन से जुड़ी हुई है। इस बैंक ने बड़ी खुशखबर दी है। अब लोन पर नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस, लोगों को फायदा मिलेगा। यानी लोन लेने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हालांकि बैंकों से अगर लोन लिया जाता है तो बैंक प्रोसेसिंग फीस भी
वसूल करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही ब्याज दर में भी कटौती किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स कॉर्प यानी जो पहले ट्विटर थी उसका नाम अब एक्स कॉर्प हो गया। जून से जुलाई पीरियड में पॉलिसी वायलेशन के चलते भारत में 23,95,000 ट्विटर अकाउंट को डिलीट किया गया है, बैन लगाया गया है। साथ ही दिल्ली की अदालतों में गोलाबारी से सुप्रीम कोर्ट चिंतित हुआ। देश भर में अदालती सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है, अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन पाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आधार कार्ड से काम हो जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण के तहत लाभार्थियों को स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से सभी पात्र लाभार्थी को जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल और मैसेज करके पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं लाल किले पर पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे करीब 1800 गेस्ट, मेहमानों की लिस्ट हैरान कर देगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए देश में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। रूसी मंत्रालय ने आईफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, कहा कि इससे जासूसी कर रहा अमेरिका, सरकारी काम में नहीं यूज होंगे एप्पल के प्रोडक्ट। रूस को लेकर अपडेट है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, 24 घंटे से जारी है बरसात, नदी नाले उफान पर हैं, 450 सड़कें बंद हो गई। लोगों और टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हिमाचल से बड़ी खबर है, भारी बारिश से तबाही मची है। वहीं 15 अगस्त से पहले उत्तराखंड में भी प्रचंड बारिश का रेड अलर्ट है। आईएमडी ने कहा कि सतर्क रहें। स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। 3 दिन की छुट्टी में पर्यटक सावधानी से पहाड़ों का रुख करें। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ, मलबे में कारें दब गई, 5 लोगों की जानें चली गई। अगले 24 घंटे में यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित 13 राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है। केदारनाथ मार्ग पर भी भूस्खलन में कार दब गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, यूपी, एमपी और राजस्थान में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रेरणा और प्रगति के जुड़ने से नए युग की नींव पड़ती है। एमपी इसी ताकत से आगे बढ़ रहा, पीएम मोदी ने यह बात कही है। संत रविदास मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। वहीं एक ही आधार कार्ड पर चल रहे थे 658 सिम कार्ड, कहीं आपके नाम पर तो ऐसा खेल नहीं हो रहा, आप भी जरूर चेक करिएगा। पुलिस ने एक ऐसे फ्रॉड का भंडाफोड़ किया जिसमें आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस के मुताबिक एक ही आधार कार्ड पर 658 सिम कार्ड जारी किए गए थे और ये सभी सिम कार्ड इस्तेमाल में आ रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि कहीं आपके आधार कार्ड पर भी कोई दूसरा व्यक्ति सिम कार्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसे पता करना बहुत ही आसान है और आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की लिस्ट कैसे निकालें, इसकी स्टेप आपको दिखाई गई है। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट दिखाई गई है स्क्रीन पर, इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है, ओटीपी डालना और लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद उन सभी फोन नंबर की लिस्ट आ जाएगी जो आपके नाम पर चालू है और इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़ी खबर पंजाब को लेकर आ रही है। राज्य को 14 अगस्त को मिलेंगे 76 नए आम आदमी क्लिनिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, गुंडागर्दी करने वालों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं हरियाणा में 6600 कांस्टेबलों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। चयन प्रक्रिया के खिलाफ सभी याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज हो गई हैं। हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग पर भी लगी रोक हटा दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में कार्टाना ऐप को बंद कर दिया है। iOS और एंड्रॉइड के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अब विंडोज 11 पर अपने डिजिटल असिस्टेंट कार्टाना ऐप को बंद करने की घोषणा कर दी है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच 14 अगस्त को होगी अगले दौर की बातचीत, कई मुद्दों पर जोर रहेगा। वहीं एप्पल का लोकप्रिय फीचर अब एंड्रॉइड में भी आने वाला है। एंड्रॉइड एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो एप्पल में दिया जाता है। यूजर जल्द ही अपनी सभी डिवाइसेज को एक साथ लिंक कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में 5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल, 7000 से अधिक को स्कूटी। 17 और 23 अगस्त को राशि दी जाएगी। राजस्थान में नर्सिंग कर्मचारियों का 23 अगस्त को रहेगा सामूहिक अवकाश, जयपुर की महारैली में शामिल होंगे। वहीं 2 महीने बाद होगा शनि का बड़ा परिवर्तन, संवर जाएगा इन 4 राशियों का भाग्य। 2 महीने बाद शनिदेव की चाल बदलने जा रही है और इस समय शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। 2 महीने बाद शनि कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं गुरुग्राम में 12 कॉलोनियों पर लटकी सीलिंग की तलवार, 700 से अधिक मकानों को नोटिस जारी हो गए। डीटीपी विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में 750 मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां चलती पाई गई। इन सभी मकान मालिकों को नोटिस भी दिए गए थे।
लेकिन मकानों से व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की गई। अब 700 से अधिक मकानों को सील करने की योजना तैयार की गई है। वहीं तेजस्वी के आश्वासन के बाद आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म हो गई है। बिहार से जुड़ा अपडेट आ रहा है। करीब एक महीने से चली आ रही आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल आखिरकार डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद खत्म हो गई है। उन्हें राज्य सरकार प्रतिमाह 2500 रुपए मानदेय देगी। राजस्थान के 8672 पुलिस कर्मचारियों की 2147 टीमों ने 4100 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार का अपडेट ही हम आपको बताते हैं। शनिवार और रविवार का अपडेट नहीं आता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 13 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के तलहटी इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ इलाके और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।